जो मिले वह सब खाइए, लेकिन उसको नष्ट करे बिना खाइए, गर्म करे बिना खाइए, सेके या तले बिना खाइए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। ये अरडोसी के पान भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये कड़वे आते हैं। ऐसे पान आप न खा सके तो कोई बात नहीं, तुलसी के पत्ते आप ज़्यादा लेके खाइए। पेट भरना है तो पूरा तपेला भर के खाइए, तपेला भर के उगाइए। पहले गिन लेते हैं कितने पान हैं, बाद में खाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता भी चले लास्ट में कि मैंने कितने पान खाए हैं। चलिए गिनना शुरू करते हैं। पहले थैली ला लेता हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 14, 41, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 15, 51, 52, 53, 54, 55। आपको कितने लगते हैं, कितने पान होंगे? मुझे तो लगता है ऐसे 100 हो गए, 100 से ज़्यादा। देखते गिन लेते हैं। 56, 57, 58, 59, 16, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, देख टोटल 173 हैं। चलिए इसको इसमें ही रहने देते हैं, नहीं इसमें थाला निकाल लेते हैं, बाद में हम खाना स्टार्ट करते हैं। टोटल 173 है। क्या आप सभी को लगता है मैं पूरा खा पाऊँगा? वो तो आगे का वक्त ही बताएगा। चलिए खाना स्टार्ट करता हूँ। स्वाद तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हेल्थ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। खाना तो पड़ेगा ही, जितना हो सके खाएंगे, खा सका इतना ट्राई अवश्य करेंगे। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपके बेटा बीमार हो जाता है उस वक्त खास करके सभी लोग अरदूसी के पान सर्दी खांसी में यूज़ करते हैं, लेकिन आप अरदूसी के पान ही नहीं, आप टमाटर का जूस भी पिला सकते हैं, केवल पानी भी पिला सकते हैं, तो भी उनकी सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। जिस भोजन से सर्दी खांसी हुई है उस भोजन को गले में से पाचन क्रिया पूरा पचना देना पड़ेगा। जो गले में फंसा है, आप बड़े हैं तो जो गले में फंसा है उसे निकाल लीजिए वमन क्रिया के माध्यम से, वो तो आपको पता ही है।
पता ही है ना। आप तो बहुत ही समझदार हैं, मेरे से बहुत ही समझदार हैं। हम खाते जाएंगे, बात करते जाएंगे। जूस निकाल के पीते हैं तो बहुत ही कड़वा लगता है। मैंने बहुत समय पहले पिया था, मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे पिला लिया था। अब तो मेरे में समझन आ गई है। आप सभी लोग अब वीडियो देखोगे तो आप सभी में भी समझन आ गई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे के पानी पिला सकते हैं, और दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों दवाई पीना? सर्दी खांसी हो गई तो हो गई है, गलत खाया तो हो गई। उसे दूर करने के लिए क्या करना है? थोड़ा सा आराम रखना है। थोड़े दिन तेल वाला खाना बंद कर देना है, सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। फिर खाओगे तो फिर आएगी, फिर बंद कर देना, फिर सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। क्यों दवाई के चक्कर खाना? क्यों डॉक्टरों के पास भाग जाना? सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। वन 173। पता नहीं कब खा पाऊंगा। पहले तो मुझे लगा बहुत ही कड़वा होगा, क्योंकि मैं उस दिन जूस ट्राई किया था तो मुझे पता था। लेकिन जब मैं पान खाने लगा तो इतने भी ज़्यादा कड़वे नहीं लगते। जैसा तुलसी में पान में स्वाद अच्छा आता है, वैसा स्वाद इसमें नहीं आता। दवाई की गोली खा जाते हैं तो इससे अच्छा ये है, खा जाइए। और दूसरे के पान आज खा रहा हूँ, जिंदगी भर नहीं खाऊंगा बाद में।
173, 173, 173, पता नहीं कब खत्म होगी ये सब। जो कुछ भी खाए चबा चबा कर खाना। जितना हो सके उतना ट्राई करना हल्का भोजन खाने का। पकाया हुआ खाते हो तो भी कोई बात नहीं, हेल्थ के लिए नुकसानकारक तो है, लेकिन उसमें भी आप ट्राई ऐसा करें कि कच्चा पक्का बनाने का। थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना का, और हो सके उतना तेल से दूर रहिएगा। तेल बिना का बना के खाने का ट्राई कीजिए। यूट्यूब पे तेल बिना की रसोई हम कैसे बना सकते हैं, वह सब वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। उससे भी बढ़िया अच्छा है आप कच्चा आहार खाना बढ़ा दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती। इसमें जो भी आसपास उगता है उसे तोड़ के लाना, फिर खा लेना। फ्रूट चाहिए तो डायरेक्ट बाजार से खरीद कर ला लेना। टमाटर ऐसा तो सब कुछ आपके घर के बाहर तो आता ही, वो खा लेना। राहुल, दुनिया में फेमस होना है ना तो पूरा खाना पड़ेगा। जैसा भी लगे वैसा पूरा खाना पड़ेगा तुझे, पूरा खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा है ना, पूरा खाना पड़ेगा। स्वाद पे नजर मत डाल, दुनिया की तरफ नजर डाल। करोड़ लोगों तक तू पहुंचेगा। स्वाद पे नजर मत डाल, चबा चबा कर खाने में नजर डाल। भले ही भोजन करने में देर लगे, लेकिन चबा चबा कर खाने की आदत डालें। जितना हो सके उतना जीवन में कच्चा आहार खाना बढ़ाती जाए। जीवन बहुत ही अच्छा बनने लगेगा। वन 173
लाना ही नहीं था इतना ज़्यादा, अब खाना पड़ रहा है। शादी में जाए तो कोशिश करे कि वहाँ निजा फास्टिंग कर दो, या सिर्फ वहाँ पे जाके पानी ही पीने की आदत डालें। क्योंकि शादी में आप जाओगे तो वहाँ तो पता नहीं कि कैसा कैसा भोजन बना हुआ होता है। सभी के लिए लाखों पब्लिक के लिए बनाते हैं, इसलिए खाना भी जैसे ऑयल में आए तेल में आए वैसे एक एक का एक तला हुआ तेल होगा। हो सके तो वहाँ पे जाए, लेकिन दाल भात के ऐसा ही सब ही खाए तो तेल वाला भोजन हो सके उतना तेल वाले भोजन से आप दूर रहिएगा। आपके सगा संबंधी के वहाँ जाए तो वहाँ पे एक आदत डालिएगा कि ओनली वो दाल भात ही आपके लिए बनाए, दूसरा तला हुआ बिल्कुल ना बनाए। क्योंकि आपके लिए जो तला हुआ वो लोग बनाएंगे तो वो खुद भी खा के बीमार हो गए और आप भी। इससे अच्छा है तला हुआ बनाना ही बंद करा दीजिए। कि भले बना ले आपके लिए, लेकिन आपको फिर भी यह कोशिश करिए कि नहीं खाना है तला हुआ। तो आप फिर जाओगे तो फिर तला हुआ नहीं बनाएंगे। उनको पता है कि आप दाल भात खाते हैं, इसलिए आपके लिए दाल भात बनाएंगे। मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और चाय भी आप सगा संबंधी के वहाँ जाते हैं तो वह चाय आपके लिए बना के दे दी, बिल्कुल नहीं बना। चाय से हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। पशु पक्षियों को नहीं, पशुओं को देखो, गाय भैंस कितने परेशान हो रहे। क्यों ऐसा? हमारे वजह से उनके बच्चों को पूरे प्रमाण में दूध नहीं मिलता। हमको जब ज़रूरत थी तब हमें बचपन में दूध दिया हमारी माँ के मार्फत थे। पूरी ज़िंदगी ज़रूरत होती तो पूरी ज़िंदगी मिलता, लेकिन पूरी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं होती। जब दांत आ गई तब तक ही मिलता था। दांत आने के बाद तो हम खाने के लायक हो गए। दुनिया भर का कितना कुछ खाने पीने को मिलता है।
લો ખાવા જ પાના જ્યુસ બનાવીને આપું. આપણે આવશે બાજુ આ ધ્યાન ચડે ને તો હાથે છે તું જરા અડ્યું છે હારી લાગે એવું ના માનતો હવે એ બે પનાની એક ચમચી અડ્યું છે ભાઈ આનાથી કંઈ જ્ઞાન ચડે ધ્યાન ચડે એટલે ઊભો એ થાય આમ તો બહુ સારો જોઈએ આ ટ્રાય કરી જોઈએ ટ્રાય કરી ત્યાં દવા ખાવાની ત્યાં છોકરાની આમ તો અડધી ચમચી પાઈ તું લઈને આવીને ચા વાસા થઈ પછી ખાલી જોવાની જોઈને ઘણા બોલા ખાય બોલા બધું ખાને ના ચડે કે જે મેં એ ચડે એવું તું ખાવા બધી પડા નહીં મેં પેલા સુધી પણ બધું બહુ ભાઈ છે લાકડું જોઈએ જોઈએ જે ખાવાનું છે વસ્તુ ખાતું ના બધું બોલી ગયા એવું તો લોકો છે ને હપું જ નહીં કરે એ દવા નહીં આવી એ તો છોકરાનું ધ્યાન આવી જાય ને તો ઊભા નહીં થાય જો મય મૂકીશ તો આયુષી મહિના મૂકે બહુ ઊંચાડે ઊંચા આવીને કરે તો એ છે આમાં પાણીને પાણી પડે એ મય શું એ થાય દેખાય ના ચાહે સાચું કહું પછી કે કહ્યું ના ચાહે આયુષી લીધેનું આયુષી મગે શું કરાશે મય ઉતારા અને નહીં કોઈ ન્યૂઝ જોઈએ કરે આયુષીનું બીજા બધા એ કરે આવું ના એ કરે આયુષી પછી કંઈ ઊંઘી જાય એના કરતાં નાખે એ વાત પાનમાં લાવી પાડ બતાવવાની ચા તો પીવાની નાખ્યા તો પછી ફાડ મેં બતાવવાની કઈ જરૂર નથી બધાને બતાવવા કે ખોળ ના ખાવી જોઈએ ફાડ ખાવી રહ્યો પણ આવું ના એ થાય બીજું બધું ખવાય પણ આ ના ખવાય દવા છડજે કાંઈ આવી છે કોઈ એવું તો રાખેલું ના એક કોના છોકરાને લાવે છે દેખવાનું તો દેખવાનું આવું તો ને કોને આવ્યું છે એવું ખાવાનું નહીં બધા બોલે એટલે દર્દ તારું કોમન નહીં ખબર જે ના કરવાની વસ્તુ કરે ને એ જ નહીં મને ઘેર ફેરીને કોના ત્યાં કરે આવા કોઈ દાંતે વાતે છે આવા કોના
અને મૂકવાની જરૂર એવું બધું બહુ આવે છે. પહેલાં હમણાંના ગાય પેલી શું નામ કહેવાય કેવો બધો મૂકવાનો હોય. હજુ છે તો છોકરા ભગવાન નાખે જમે મૂકે. જો કોઈ કેવું હોય છે ને ભગવાનનું ખાસ ખવડાવશે ને તો હપુથી જતું છે અને નામોશી થશે. જો આવું બધું મૂકે ના આ કહી દીધું ચોખ્ખું તો તારું બધું ખ્યાલ જતું રહેશે મૂકેલું હોવ. અહીં તો જાણીએ છે આ તો અરે પણ જાણતો નહીં એવું બધું તારા મૂકેલું બધું ખ્યાલ જતું રહેશે. એવું કહે છે કે આટલી છોકરાને મારી નાખવા દવા કર્યા એવું કહે છે. જો કોઈ એવી સ્થિતિ વગરની છે પછી પાસે તો છોકરું બોકરું મળી જાય તો હું થાય ત્યાં આવું જ કરે ને. મોટું હજાર ના થાય મોટનો નાનો છોકરા થઈ જાય તો ના ઓળખ કે આવી શું છે શું છે એટલા કોણા ખાય છે ને એમાં કોણા ચાય થઈ જાય તો એ મોને શું થાય તો આપણું સાથે બસ સારું હું આવું કોઈ માન્યા ખરી વસ્તુ નહીં કરવાની. અમે તું ના એવું લાગે તારું બધું એ થઈ જશે આ લેલું બહુ. चलिए अभी मैं इतना ही पान खा सका हूँ. देखते हैं कितने बाकी रह गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 11 બધું નામ ક્યાં કરે એવું હા પછી કરી ના એના કારણે તું કઈ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 130, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131। अभी पान गिने 131 हुए, 131 टोटल अरदूसी के पान थे 173, 173 माइनस 131 बराबर
42। मैंने अरदूसी के टोटल 42 पीस पान खाए। 42। अभी जो बीच में जो डांट रहे थे वो मेरी बात, डांट तो पड़ती रहेगी। जीवन में दूसरों को हम कितना भी चाहे कितना भी समझा लेंगे, वो पूरा स्टोर नहीं समझेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं जो ये अरदूसी के पान खा रहे हो वो आप भी ऐसा अरदूसी के ज़्यादा पान खाइए। आप खा सकते हो तो खाइए, न खा सकते हो बिल्कुल नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हो सके उतना कच्चा आहार खाने की जीवन में आदत डालें। अरदूसी के पान न खा सके तो कोई बात नहीं, टमाटर हैं, फूल गोभी हैं, मक्काई हैं, यह सब खाएं। पका कर कम खाइए, जितना हो सके कच्चा आहार खाइए। आप कहते हैं ना कि टमाटर खाने से लोही लाल मिलता है क्योंकि लाल होता है, लेकिन उसको आप पका डालोगे तो कहाँ से आपके शरीर में लोही बनेगा। आपके स्वास्थ्य की कीमत आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो जाते। अभी हेल्थ अच्छी है तो अच्छा खाना स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा खाना बढ़ा दीजिए। जब हेल्थ बिगड़ जाएगी ना तब आपका जीना हराम हो जाएगा। खिलाने वाले लोग खिला के चले जाएंगे, जो भी खिला के गए ना वो भुगतना खुद को ही पड़ेगा क्योंकि आपने खाया है। घूम फिर के बहुत कुछ खाने के लिए आप निकलते हैं, वही भोजन का फोटो निकाल कर आप आपके व्हाट्सएप स्टेटस में डालते हैं ना, तो आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखने वाले लोग भी वही भोजन खाना सीखेंगे। आपका बेटा देखेगा ना तो आपका बेटा भी वही भोजन खाने की सीखेगा। जीवन भर आपके बेटे के लिए आपने भोजन बनाया, पढ़ाई का खर्चा निकाल कर पढ़ाई करने के लिए भेजा, शादी का खर्चा भी निकाला, शादी कर ली, बच्चे हुए, उसके बाद आपको ही अलग रख दिया। आपके बेटे ने आपको आपसे अलग कर लिया। इससे अच्छा ये होता कि आपने बेटा ही पैदा न किया होता। जो भी पैसे मिले उससे आराम से आप जिंदगी जिए। बेटा भले ही अच्छी जॉब करने लगा, उन्हें चाहे जो भी किया, डिप्लो किया हो, इंजीनियरिंग किया हो या डॉक्टर की डिग्री ली हो, उधर तक आपने पढ़ा है, उनको ज़्यादा पगार मिल रहा है, फिर भी देखो आपको अलग रहना पड़े, आपको खुद को अलग से रहकर खाना खुद के लिए बनाना पड़ता है, आपको खुद कमाने के लिए निकलना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारोगे। इससे अच्छा है पेड़ियाँ ज़्यादा मत बढ़ाओ। पेड़ियाँ ज़्यादा बढ़ाने में ही आपकी ज़िंदगी भ्रष्ट हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी का काम करते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है बच्चों को उतना ही बच्चे पैदा करो जितना खर्चा आप उनके लिए निकाल पाओ।
बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए कि वो आपको उनसे अलग न करे। आपके बच्चे आपके ऊपर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो वैसी जगह पर रह रहे हैं जिससे उनको वैसे संस्कार मिल रहे हैं। आपके बच्चे मोबाइल में देखते हैं 24 घंटे, तो आप उनके नज़दीक नहीं रहते। वो मोबाइल में क्या देखते हो, क्या पढ़ते होगे, उसके हिसाब से उसके संस्कार में उतरता जाता है। वो कैसे लोगों को घूमता फिरता है, उसके हिसाब से वो बनने लगता है। जहाँ अच्छी जगह है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, उस जगह पर आप भेजते नहीं हैं, तो आपका बच्चा कैसे संस्कारी बनेगा? वैसे कम बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ने सुनने नहीं जाते, लेकिन खुद अच्छा बनने लगते हैं, क्योंकि उसमें आसपास का देख कर या अच्छा बनने की आदत हो। ज़्यादातर बच्चे आसपास घूमते फिरते लगते हो तो जैसे वे तैसे बन जाते हैं। आपके बच्चे को एक अच्छा संस्कारी लड़का बनाना है तो आप आपके बेटे को वैसी जगह पर भेजिए जहाँ पे जाके उनको अच्छे संस्कार मिले, तभी जाकर आपका बेटा अच्छा संस्कारी बनेगा। उनको पैसा कैसे कमाया जाए वैसा मत सिखाइए। आप आपके बेटे को अच्छे संस्कार दीजिए, संस्कारी बनाइए। पैसा कमाना वो खुद सीख लेगा। बच्चा छोटा हो, आप बच्चा छोटा हो तब आप वो जैसा भी हो आप अच्छे से संस्कारी बना सकेंगे। लेकिन जब बेटा ही बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें आपको संस्कार डालना संस्कारी वो नहीं है, तो संस्कार के तरफ उसको बढ़ाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है बचपन से ही अपने बेटे को अच्छे संस्कार डालिए। टीवी में सीरियल देखते हैं, वह भी सीरियल बदल डाले। सीरियल बाजा की होगी तो आपका बेटा ही सीरियल देखकर फिर फिल्म देखकर वैसा ही सीखेगा बचपन से। इससे अच्छा है कि सीरियल में ज़्यादातर अभी के समय में देखे जाए तो तारक मेहता की सीरियल बहुत ही अच्छी आती, वह देखे। रामकृष्ण की सीरियल देखे तो आपका बेटा भी रामकृष्ण जैसा बनने लगेगा। सीरियल झगड़ा झगड़ी की होगी तो घर में झगड़ा ही होगी। शुरुआत यह सबसे ही होती है। जो देखता है वही दिल दिमाग में आता है। घर में सीरियल झगड़ा झगड़ी की चल रही हो तो उसे बदल डाले और एक अच्छा फिल्म या अच्छी सीरियल निकाल कर घर के लोगों को दे दीजिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग टीवी के सामने लोगों के बात करने के लिए, लोगों के साथ बात करो तो भी ऐसे करो जो काम की बातें हो वो मत कीजिए। दूसरे लोग कह रहे हैं तो उसको उधर ही रोक दीजिए, उसको मना कर दीजिए, मुझे नहीं सुननी है। किसी को ऊंचा नीचा दिखाना सभी का अच्छा ढूंढे, सभी का अच्छा ढूंढ के निकालोगे तो आप में अच्छाई बढ़ेगी। दूसरे लोगों की बुराई की बातें करोगे, दूसरे लोगों की दुख की बातें करोगे तो आप में क्या बढ़ेगा? बुराई दुख ही बढ़ेगा जिंदगी में। व्यक्ति के मरने के बाद उनके वखान करते हो। जो मर गया वो कितना अच्छा था, कितना वखान करता था लोगों को, कई लोगों को कच्चा आहार खाने का सिखाया।
कितनी हेल्थ की कितनी बढ़िया बातें करता था। मर जाने के बाद वहाँ पे ला के जो खाता है वह सब रखते हैं। क्या फायदा, मर जाने के बाद वो थोड़ी ही खाएगा। जब जिंदा है तब जो किया वो सब किया। जो जिंदा है उनका वखान कीजिए, वो अच्छा कर रहा है। जिंदे लड़के को मिलना चाहिए, मुर्दे को क्या मिलने के लिए जाना। जिंदा हो तब जितना हो सके उतना मिलिएगा, बात करिएगा। मर जाने के बाद उसमें से जीव चला जाता है, वो से पुतला पड़ा हुआ रहता है। क्यों मरने के बाद जो बेचने में बेचने वाला मोहम्मद पंडित वखान करता है कि इधर आप ये सब रखोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, ये सब न जाने क्या क्या करता है। क्योंकि ये सब बोलेगा तभी तो आप बेचने में वह सब लाके रखोगे उसके कि जो आप खाना डालोगे वो वही सब लेके आप कपड़े रखोगे तो वह उनके तक पहुँचे। कुछ भी नहीं पहुँचता। जब जिंदा होता है तब आपने जो किया वो सब किया। जिंदे लड़का जिंदे लड़का का जितना हो सके अच्छे लड़के का वखान कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऐसे इंसान जिंदगी में बहुत कम हो गए जो दूसरों को, पूरी दुनिया को अच्छाई की तरफ आगे बढ़ा रहे हो। जितना हो सके उतना जीवन में कच्चा आहार बढ़ाते जाइएगा। पकाया हुआ जितना हो सके जीवन में उनको स्थान ही मत दो। रिबा कर मारेगा। तड़पा कर पकाया हुआ भोजन पैकेजिंग फूड दूध की बनाया थे को रिबाते हुए मारेगी। देखते हैं पूरे संसार में, देखते हैं ना आप। वैसे ही परिस्थिति आप में भी एक दिन आएगी, अवश्य आएगी, जो आप भोजन नहीं बदलोगे तो। जब बीमार हो जाता है दवाखाने आप जाते हो, उस वक्त आप आराम करते हो, ये सब आराम करते हो, पानी पीते हो, दूसरों के साथ बात नहीं करते हो। इसकी वजह से आप जल्दी ठीक होकर वापस आते हैं। नहीं कि दवाई खाने की वजह से ठीक हो गए। दवाई की आड़ से फिर भी आप दवाई खाते ही जाए तो भुगतनी पड़ेगी एक दिन। दवाई से जो आड़असर होती है वह भुगतनी ही पड़ेगी। जब दवाई नहीं थी, आयुर्वेदिक दवाई आप पहले कर रहे थे और दूसरी की ये सब, तब आप में बीमारियां कम थी। अब आप में बीमारियां बढ़ने लगी हैं, बीमारियां बढ़ेगी। आप भोजन ही वैसा खा रहे हो। सूर्य प्रकाश भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसके वहाँ बैठने के लिए कहाँ समय मिलता है। और वहाँ भी आप कैसे टिक पाओगे, आपके शरीर में ही कचरा पड़ा हुआ है। सूर्य प्रकाश अच्छा है, वो जो कचरा पड़ा है उसके हिसाब से आपके शरीर में समस्याएं पैदा होने ही वाली हैं। उल्टा सफाई करता ही हमारे शरीर के लिए। सूर्य प्रकाश में बैठोगे तो आपके शरीर के जितने भी छिद्र है वह सब खुलेंगे, तो आपके शरीर में सफाई भी झड़प से तेजी से होने लगेगी। सूर्य प्रकाश में आप थोड़े समय के लिए भी नहीं बैठोगे ना, तो वह सारे छिद्र शरीर के बंद हो जाते हैं। उसके वजह से आपके शरीर में वर्षों की पुरानी गंदगी इकट्ठी होती जाती है और आपका शरीर बढ़ता ही जाता है। और एक दिन
कोई ऐसी समस्या खड़ी होगी तो उसके वक्त आप डॉक्टर के पास भाग जाता है और डॉक्टर जो भी जितना भी चार्ज लेने को कहता है चुका लेते। रिपोर्ट निकालेगा डॉक्टर, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट जो शरीर में पड़ा है, गंदगी जमी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है, तो रिपोर्ट में गंदगी ही छिपी हुई आएगी। फ्रैक्चर ये सब दाग पड़ गया, दाग पड़ा हुआ नहीं है, शरीर में गंदगी का जमा हुआ दाग आपके रिपोर्ट में लग गया। रिपोर्ट निकालना ये सब डॉक्टर को खर्चा देना, इससे अच्छा है उन सभी पैसों से फ्रूट लाके खाइए। फ्रूट महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं। तेल का खर्चा निकालो, गैस बाटल का, दिन भर जो खाने के लिए खर्चा निकालते हो वो सब गिनती कीजिए, तब आपको पता चलेगा वह सब कितनी ज़्यादा मेहनत कर। उससे अच्छा है वही सब पैसे के फ्रूट लेकर खाइए। शुरुआत में आप 100% कच्चे आहार पे न रह सके तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। आज 5% कच्चा आहार खाए, कल 10%, तीसरे दिन 15%, 20%, 25%, 50%, 100%, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाइए। पर जीवन में हो सके उतना कच्चा आहार जीवन में अपनाते जाइए। कच्चा आहार ही सच्चा आहार है। कच्चा आहार जीवंत आहार है। पकाया हुआ आहार रंधेल भोजन मृत आहार है। हेल्दी आहार खाएंगे तो हेल्दी रहेगी। स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ आहार खाना पड़ेगा। अस्वस्थ रहना है तो अस्वस्थ आहार खाइए, कोई बात नहीं। जो ऊँघ हमारी 4 से 5 घंटे की थी, अब वही ऊँघ में बढ़ोतरी आ गई है। रात को 8-9 घंटे तो सोते हैं, दिन में भी 2-3 घंटे सोने लगे। टोटल हुए 11-12 घंटे। क्यों नहीं इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी? आपके शरीर में पड़े हुए मल की वजह से, पैकेजिंग फूड, दूध की बनावटी पकाया हुआ भोजन जो आपके शरीर में पड़ा हुआ है, वही आपको बारंबार नींद दे रहा है। क्यों नींद? क्योंकि आपके शरीर की पूरे अंग उस भोजन को पचाने में लग जाते हैं, क्योंकि वह भोजन ही उतना भारी होता है पचने में, क्योंकि वो मृत भोजन है, उसको निकालने में देर ही लगेगी ना। उसके वजह से आपको ज़्यादा नींद आती है। जीवंत आहार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, आपकी नींद भी कम होने लगेगी। सुबह उठकर ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दांत भी मजबूत बने रहेंगे। मुझे कहा सुबह उठकर ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में मुसीबतें आए, आज भी देखा ना वीडियो में, आपने सुनी मेरे बाकी बात। चिल्ला रहे थे, सुना ना? बाव ऊपर थी इसलिए मैं अच्छे से, इसलिए तो थोड़ा 1-2 मिनट का वीडियो साइलेंट में था। मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता तो वीडियो को बीच में रोक भी सकता, लेकिन नहीं रोक। सुने आप उनकी बातें। आपके साथ ही ऐसा होता होगा और आने वाले समय में भी होगा। लोग चिल्लाएंगे, ये क्या खा रहे हो, क्या
चिल्लाने वाले लोग चिल्लाते चले जाएंगे, भुगतना खुद को ही पड़ेगा। चिल्लाने वाले लोगों की घर की हालत देखे, वो भले ही 10 से 20 हज़ार कमा रहा हूँ, पर उनके माँ बाप को उनसे अलग कर लिया। माँ बाप हमारे साथ रहते हो तो भी क्या हुआ, लेकिन उनको ही खाना बनाना पड़ता है, हमारे बर्तन घिसने पड़ते हैं। पत्नी आती है, उनको भी जीवन भर खाना बनाना पड़ता है। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी छत पर बैठ कर, ये धूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे वीडियो को आपके मित्रों को अवश्य भेजना। आपके मित्र लोग मेरे वीडियो देखकर कच्चा भोजन जीवन में अपनाने लगेंगे तो वह भी स्वस्थ होने लगेगा। जो थोड़ा सा भी वो कच्चा आहार खाना स्टार्ट कर लेगा तो वह बीमार कम पड़ेगा, उसके पीछे आपको भागदौड़ कम लगेगी। नहीं तो जो ये वीडियो नहीं भेजोगे आप अपने परिवार के लोगों को, तो परिवार लोग आने वाले दिनों में बारंबार बीमार अवश्य होते जाएंगे, और आप बारंबार उनकी तबीयत देखने के लिए जाएंगे। इससे अच्छा है पहले से ही ऐसे वीडियो उनको भेजो। बाय बाय।